पाक फौज निजात सादिक नवाज शरीफ मोदी गिरदार है जो मोदी का जो यार है निजात सादिक पाक फौज। तो जो उन्होंने उस दिन जहाज गिराए हैं वो किसने गिराए हैं? वो याद सादिक के बाप ने गिराए हैं। अच्छा सर, आप यहाँ आज सदर थाने में मौजूद हैं, तो आपके हाथ में FIR है जो आप याद सादिक पे दर्ज करवाने हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये FIR है क्या? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल-फैसल टाउन से साबका नाज़िम हूँ और एक समाजी कारकुन हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये याद सादिक या इसकी पार्टी ये लोग सियासत करें, ये अदारों के ख़िलाफ़ जो तौहीन अमेज़ रवैया इन्होंने रखा हुआ है वो पूरी कौम को उससे दिल दुखाया है। इसने जीती हुई जंग को हरवाने की बात की है, जो कि हमारी पाक फौज हज़ारों कुर्बानियाँ दे रही है। उसके नौजवान 20 नौजवान चंद दिन पहले शहीद हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे कैप्टन कर्नल ब्रिगेडियर शहीद हो रहे हैं और फौजी जवान, उनकी बेवा, उनकी जो माएँ और बेटियाँ और जो उनके भाई हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी है या पूरी पाकिस्तानी कौम पे क्या गुजरी है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद तमाम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इसने बड़ी सख्त ज्यादती की। इसने कहा कि जर्नैल की टांगें कांप रही थी, गवर्नमेंट की टांगें कांप रही थी और उससे इन्होंने इससे क्या चाहते थे? ये मोदी को खुश करना चाहते थे और इसने अभी धमकी दी है कि मेरे पास और राज है। मैं समझता हूँ कि हम जैसे हम इस गुनाह में शायद शरीक थे कि इसको वोट दिया। ये सख्त ज्यादती हुई कि ये हमारा MNA बनाया कि ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि इज्जत नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की खातर, जो पाकिस्तान की इज्जत को दाव पे लगा सकते हैं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल दुखाया है, चूँकि सबसे पहले सियासी पार्टियां बाद में हैं, सियासत बाद में है। सबसे पहले हमारा ज़ाती पाकिस्तान, इस्लाम और पाकिस्तान और पाक फौज और इसी तरह अदारे। कभी ये जजों के खिलाफ बात कर रहे हैं, कभी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये चाहते कि यहाँ फौज और अवाम की लड़ाई चाहते हैं, इस तरह इंडिया को खुश करना चाहते हैं और इन्होंने इससे सख्त ज्यादती किया है कि मोदी वहाँ पे बढ़ के मारा, उसके नुमाइंदे वहाँ पे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन जो है डर के मारे दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इनकी टांगें कांप रही होती हमारी फौज की, तो जो उन्होंने उस दिन जहाज गिराए हैं वो किसने गिराए हैं? वो याद सादिक के बाप ने गिराए हैं। हम समझते हैं कि ये मुल्क और कौम के साथ सख्त ज्यादती है, इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे लोगों का गद्दारी का पर्चा होना चाहिए। इसलिए हम आज आए हैं और ये पूरा इलाका पूरा एहतजाज कर रहा है। हर जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए हैं, जगह जगह पे होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं और लोग टमाटरों से इनका इस्तकबाल करेंगे। ये याद सादिक अपने हल्के में तो आके तो देखे, इंशाल्लाह पूरी कौम को इसने दिल दुखाया है। ये FIR में क्या दर्ज किया गया? आपने बोला गद्दारी का मुकदमा दर्ज करें, कैमरामैन जरा दिखाए कि FIR में क्या दर्ज हुआ है, जरा आप बताइए। ये हमने गद्दारी के लिए इसके खिलाफ, चूंकि इसने सख्त ज्यादती की है, जो मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुस्तान को, हमारे दुश्मन को, असली दुश्मन को खुश करेगा, बिल्कुल हम उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। हमने एप्लीकेशन दी है, अभी ये SHO, DSP और CCP को, तमाम लोगों को ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारी सुनवाई होगी। इसी तरह यहाँ पे ना हुआ तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इसको भरपूर सजा देंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ये याद सादिक को, तो ताकि किसी को आइंदा ऐसी जुर्रत ना हो सके। अंदर आपने एक बात की कि अगर याद सादिक साहब हल्के में आते हैं, इस हल्के से वो मुंसिफ MNA है, अगर हल्के में आते हैं तो उनका इस्तकबाल अंडर से टमाटरों से होगा। इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा और जगह जगह उनका घेराव करेंगे कि जहां वो समझते हैं कि लोगों, मैं समझता हूं उन्होंने जहर उगला है और उसके बाद वो कहते हैं मैं कोई माफी शाफी नहीं मांगता, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ। उसके चमचे कह रहे हैं कि मेरे पास और भी राज है, और वो कहता है मेरे पास और भी राज है। मैं कहता हूँ बदकिस्मती हमारे जैसे लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की, जिन लोगों ने ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को वोट दिया। ये नवाज शरीफ के बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इंडिया के बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम के साथ मुखलस नहीं है। अगर हो तो ये ऐसी बात ना करें, धमकियां ना दें कि हम राज उगल देंगे। ये तो कौमी राज है, कौमी सलामती के राज हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ FIR भी। अयाज मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सर आप बताएं इस हवाले से, जो अयाज सादिक साहब ने स्टेटमेंट दी कि जब पकड़ा गया तो फौज की टांगे कांप रही थी, हुकूमत की टांगे कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना था, तो आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इस मसले पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो सरदार याद सादक ने कहा वो बिल्कुल गलत कहा। उसने बकवास की। हमारी पाक फौज जो है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज दलेरों की फौज है, बहादुरों की फौज है, मुजाहिदों की फौज है। जब ये बरसरे पिकार होते हैं दुश्मन के साथ तो उसके जहाजों को जमीन बोस कर देते हैं। उनके जो पायलट होते हैं उनको वाम पकड़ के जूतियां मारती है। और ये जो हमारी फौज है ये दलेर फौज है, इसका कोई सानी नहीं। हमारी ISI का कोई सानी नहीं, पाक फौज का कोई सानी नहीं। और इस तरह के गद्दार ये जो याद सरदार है इसको अवाम के जूते पड़ेंगे, ये हल्के में आएगा, इसको डंडे पड़ेंगे, इसको अंडे पड़ेंगे। इसका इस्तकबाल हम अंडों डंडों से करेंगे। ये जिस इलाके में भी जाएगा वहां पर इसका यही हाल होगा। अच्छा, यहाँ आपके एरिया में जहाँ से याद सादिक साहब मुंसिब हैं वहाँ बहुत से बैनर देखने को मिले जिसमें मीर जाफर, मीर सादक और गद्दार इस तरह के उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे थे, इस तरह के बयानात लिखे गए थे। उस हवाले से बताएं। और ये कहा गया कि ये एक अलीम खां की तरफ से ये साजिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो इतनी अवाम यहाँ इकट्ठी है, क्या अवाम भी याद सादिक के इस बयानी के खिलाफ नहीं? देखो जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये अफवाज के साथ हमारे जो अदारे हैं, सलामती के अदारे हैं, उनकी मोहब्बत में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने भी थाना गाजियाबाद में, मेरे दोस्तों ने थाना गाजियाबाद में भी हमने दरखास्त दर्ज करवाई है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आज उस पर पर्चा हो जाए। तो इसका अलीम खान का इसके साथ कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं। हम अपनी पाक फौज की मोहब्बत में, अपने वतन की मोहब्बत में, ये वतन है तो हम हैं, ये फौज है तो हम हैं। खुदा नास्ता जिन मुल्कों में फौज नहीं, शाम को देख लें, इराक को देख लें, वहां पर न किसी की इज्जत महफूज है, न जान महफूज है, न माल महफूज है। इस पाक फौज को हम सलाम करते हैं। हम 24 घंटे हाजिर इस फौज के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं याद सादक साहब के इस बयानी के बारे में? आप क्या कहते हैं जो उन्होंने बयानिया दिया कि अभिनंदन को जब पकड़ा गया तो पाक फौज की टांगे कांप रही थी और हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी टांगे कांप रही थी, उनके माथे पे पसीना आ गया था। तो आप इस बयानी के बारे में क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो याद सादक ने वहाँ कहा वो बिल्कुल झूठ बोला है, बकवास की है। इससे हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। ये जो इसका बयानिया है वो इंडिया का है और लंदन से बयानिया आया। ये इसमें मतलब बिल्कुल झूठ है। हमारी फ़ौज जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 फ़ौज है, ठीक है। ना ISI का कोई सानी है, ना पाक फ़ौज का कोई सानी है, ना कोई इसका मुकाबला कर सकता है। हम पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। और बिल्कुल उसने झूठ बोला है, गद्दार हैं वो, मुल्क के गद्दार हैं। अपनी वो NRO के लिए, अपनी वो पैसा जो है चोरी का, उसको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। इसमें ना फौज के टांगे कांप सकती हैं, ना इंशाल्लाह कांपेंगी, क्योंकि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। तो इसलिए पाक फौज जो है वो जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, बाकी मामला सारे बाद में। और उन्होंने ये पाकिस्तान की सलामती पे जो है ना मतलब हमला किया है और इंडिया का जो है वो सारा बयानिया पेश किया है, क्योंकि वो इंडिया में उनके कारोबार हैं, उनकी पार्टी के सारों कारोबार हैं, उनके सरबराह जो है उनके कारोबार हैं इंडिया में। इसलिए वो मोदी को खुश करने के लिए ये सारा बयानिया जो लंदन से और इंडिया से आया वो याद सादक ने किया। और हमारे हल्के में वो MNA है, हमारी बदकिस्मती है। इसलिए हम इंशाल्लाह जब वो हमारे हल्के में आएगा तो हम उनका इस्तकबाल अंडों से और टमाटरों से करेंगे और बिल्कुल उसका गिराव करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।